विवाह रचाने से घर की शोभा होती है। विवाह में जो मंडप बनाए जाते हैं इससे क्या होती है, घर की शोभा बढ़ती है। मंडप में जो दही शहद मीठा जो लड़के ने खाया है उससे क्या होता है, शरीर हृष्ट बलवान होते हैं और मीठा खाने से मधुर वचन बोलते हैं। लाजा खीर को कहते हैं, खीर की जो आहुति क्या है। अब बैठ जाओ, दो चार दिन बैठ जाओ, ध्यान सुनो। अब मांग का सिंदूर ले आना, मांग का सिंदूर है। अब लड़की कहती है कि हमारी जो है जब तक संपत्ति ना हो तब तक यह कुमारी कही गई है। तो 7 पैर जो हमने चलाया है इसे कहते हैं संपत्ति। उसके बाद लड़की कहती है कि हमारी 7 वचन है, 7 वचन यदि स्वीकार करोगे तो मैं आपके मायने में आऊंगे। पहला वचन कहती है जब पूजा पाठ कहीं भी यज्ञ करोगे, घर में या बाहर कहीं भी, तो कहती है मेरे से संबंधित होगे, मुझे पूछोगे, विचार विमर्श करोगे। दूसरा कहते हैं दान, कहीं दान करोगे, घर में या बाहर कहीं भी करोगे, उसमें भी आप मेरी संबंधित होगी। तीसरा कहते हैं 3 प्रकार का अवस्था होता है, बालक, युवा और व्यवस्था। बालक पर मेरी मायके में बीत गया, जवानी बुढ़ापा रह गया, इसमें आपको देखो कैमरा डाले भाई, मेरा देखभाल करना होगा। बोलो बैठो, खड़े क्यों बैठो। उसके बाद कहती हैं चौथे में कि रुपया पैसा जो भी कमाया आपने मम्मी पापा को दिया, किसी को भी दिया, बाहर खर्च किया, घर में किया, कहीं हमें कोई मतलब नहीं। हम आज से घर में जाएंगे तो घर की मालकिन हम रहेंगे। या तो अपने मम्मी पापा को दोगे तो मुझे हिसाब दोगे कि आपने जो कमा के लाए कहाँ खर्च किए, किसको खिलाया। उसके बाद फिर लड़की कहती है कि साल में 6 ऋतु होता है, 6 ऋतु के अनुकूल मेरा भरण पोषण खान पीन होना चाहिए। जिस ऋतु में जो फल करूँगा आमला उसके बाद कहती हैं कि धन रुपया या जमीन जायदाद पशु पक्षी कुछ भी आप खरीदोगे, मकान दुकान कुछ भी आप मेरे से चमक लेके खरीदोगे या बेचोगे, मेरे बिना विचारे कुछ नहीं करोगे। उसके बाद कहती हैं 7वां फेर वचन में कि हमारे पास में ससुराल में या मायके में सखी सहेली बैठे हों या कोई पड़ोसी बात करते हों बैठ करके, एकदम से बाहर से आके मेरे ऊपर क्रोध नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। यदि ये आपको 7 शर्त स्वीकार है तो कहती मैं आपके बारे में आऊँगी। बोलो स्वीकार इनका 7 वचन स्वीकार है। अब लड़का भी कहता है लड़की से, उनसे भी कहते हैं कि हमने तो 7 वचन स्वीकार किया और मेरा 4 वचन है। 4 वचन क्या है, तो उद्यान कहते हैं जंगल। कहीं रास्ते से निकल के, घर से निकल के जाओ, बैठे से या ससुराल से रास्ते में जंगल पड़ जाए, उस जंगल से ना जा करके दूसरे रास्ते से जाओ। दूसरा कहते हैं मद्यपान, मद्य कहते हैं शराब को और मद्य कहते हैं अहंकार। इसलिए हमारे घर में जा करके कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए कि मेरे पास इतना बिल्डिंग है, मकान है, दुकान है, पैसा है, रुपया है, मेरे पति इतना धनवान है, इतना करोड़पति है। ये अहंकार नहीं होना चाहिए। और मध्य कहते हैं शराब को भी, तो घर से निकल के चलो, जब मैके ससुराल से रास्ते में आजकल क्या है, कोई शराब पीता रहता है, 4 जने बैठ के कोई जो जुआ सट्टा खेलता रहता है, दूर से देख लो, उस रास्ते से भी ना जाओ, दूसरे रास्ते से ही जाओ। तीसरा कहते हैं यदि अपने मायके जाना हो मेरी आज्ञा के बिना नहीं जाओगी, जब मैं कहूँगा कि आप अपने मायके जाओ तब। चौथा कहते हैं आज्ञा भंगो न कर्तव्यम, मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। चौथा कहते हैं तुम्हें करना होगा। जब ये 4 वचन स्वीकार हो मैं अपने मायने में 4 वचन हाथ तो अग्निदेव पंच परमेश्वर जनता जनार्दन अग्निदेव हमारे साक्षी हैं, ब्राह्मण देवता भी सभी साक्षी हैं। आज से हम दोनों सुख में दुख में हमेशा साथ रहेंगे और अग्निदेव इस बात की साक्षी। पर देखो दोनों खड़े हो,